तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सिखाई का जनक यानी फादर ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, बी है नेप, सी है अरस्तु, डी है थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिखाई का जनक यानी फादर ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापन में लर्निंग कर्व अनुसरण करता है। अध्यापन में लर्निंग कर्व अनुसरण करता है यस आकार, बी है यू आकार, वी आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अध्यापन में लर्निंग कर्व जो है यस आकार अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिणाम प्रदर्शन यानी रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? अनुसंधान केंद्र पर, बी किसान के खेत पर, सी जिला फार्मों पर, डी बीज निगम के फार्मों पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परिणाम प्रदर्शन जो है किसानों के खेत पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस माध्यम से सामान्यतः कार्य ज्यादा प्रभावित नहीं होता है? किस माध्यम से सामान्यतः कार्य ज्यादा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर दूरदर्शन से, बी अखबार से, डी वीडियो से, सी रेडियो से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेडियो से सामान्यतः कार्य ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई है। हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई क्या है? घर, भूमि, पूंजी, व्यक्तिगत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई घर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति है। प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी लेसिज फेयर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति डेमोक्रेटिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है। किसी भी दिशा में दूरी तय करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सिद्धांत, बी उद्देश्य, सी गोल, डी लक्ष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी दिशा में दूरी तय करना जो है गोल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जनक किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जनक किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हैमिल्टन को, बी थॉमस पेले को, सी हेनरी गेंट, डी हेनरी फोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फादर है, जनक बोलते हैं हेनरी गेंट को। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कार्य योजना को कालानुसार क्रोनोलॉजिकल व्यवस्थित किया जाए तो वह होगा प्रोग्राम होगा, उद्देश्य होगा, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन या कैलेंडर ऑफ वर्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब कार्य योजना को क्रोनोलॉजिकल व्यवस्थित किया जाता है तो वह कैलेंडर ऑफ वर्क होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार कार्य किसकी देन है? प्रसार कार्य किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए समस्याओं की, बी परिस्थितियों की, सी सहभागिता की, डी दशाओं की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रसार कार्य है वह परिस्थितियों की देन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइएंगल में शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइएंगल में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर समय, बी श्रम, गुणवत्ता, लागत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुणवत्ता, समय, लागत जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइएंगल में शामिल है, लेकिन श्रम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइएंगल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के जनक है यानी पीआरए के जनक कौन है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के। ऑप्शन नंबर ए पाल लीगन्स, बी हेनरी फोर्ड, सी रॉबर्ट चैम्बर्स, सी वेंडेनबेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के जनक रॉबर्ट चैम्बर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मा प्रोग्राम किसका मुख्य अवयव है? एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी प्रोग्राम है किसका?
ऑप्शन नंबर ए KVK, बी NATP, सी NF, डी NRS। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मा, जो प्रोग्राम है वो NATP का अवयव है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक संचार यानी मास कम्युनिकेशन की मुख्य समस्या क्या है? मास कम्युनिकेशन की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए या खर्चीलापन, बी स्थानीय भाषा का अभाव, सी समान जानकारी, डी कम्बरसम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक संचार की जो मुख्य समस्या है इसमें स्थानीय भाषा का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध है। साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए डिसीजन मेकिंग से, बी संगठन से, सी इकोलॉजी से, डी संचार से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध जो है संचार से है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर कहलाता है। एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सिंबल, बी सिंटैक्स, सी मॉर्फेम्स, डी व्याकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर जो है सिंटैक्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया था? भारत सरकार ने 1926 में जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इनकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीडबैक देने का विचार किसकी देन है? फीडबैक देने का विचार जो है किसकी देन? ऑप्शन नंबर ए पीलीगंस, बी रोगर, सी डिबेलो, डी है लजनेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक देने का विचार जो है डी बैरलो का है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुल संचार का कितना प्रतिशत संचार बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है? कुल संचार का कितना प्रतिशत संचार बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर 10, 20, 30, 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40% जो है कुल संचार का बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रसार सेवा में योजना एवं विकास की इकाई है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा में योजना एवं विकास की इकाई है परिवार, ग्राम, ब्लॉक, जिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में योजना एवं विकास की इकाई ब्लॉक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4H क्लब की स्थापना 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका के AB ग्राहम के द्वारा की गई तथा 4H का संबंध है। 4H का क्या संबंध है? हार्ट, हेड, हैंड, हेल्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4H का मतलब हेड, हैंड, हेल्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए F निकोलसन, बी है SK डे, सी स्पेंसर, HD महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक जो है F निकोलसन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विलेज गाइड प्रोग्राम जो का विचार है किस प्रोजेक्ट की देन है? विलेज गाइड का विचार किस प्रोजेक्ट की देन है? ऑप्शन नंबर ए सेवाग्राम 1927, बी गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920, सी मारथंडम प्रोजेक्ट 1928, डी फिरका विकास स्कीम 1947। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेज गाइड का विचार जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 की देन है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन विलेज सर्विस 1948 की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर WH विसर, बी अल्बर्ट मेयर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत जो है 1948 में WH विसर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहते हैं? पॉलीगंस को, बी इजरडेल, सी है जेम्स वाट, डी है सिमेनेफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार का जनक जो है जेम्स स्टीवार्ट को बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।